मैं सॉल्यूशन भाई आर्यन सर चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 3 को देखना है, फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखिए इसमें हम देखिए मेरा जो दो प्लेलिस्ट है, बेसिक ऑफ मैथ्स है और जेएनवी क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम वाला है। तो बेसिक ऑफ मैथ्स पे सब वीडियो में अपलोड कर दिया हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, देखिए एडिशन ऑफ फ्रैक्शन यहाँ पे है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और क्या आपका डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। उसके बाद से और भी होगा आपका एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ डेसिमल, ये जितने भी है सब मैं अपलोड कर दिया हूँ। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रूल है, फॉर्मूला है, उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो फ्रैक्शंस में आपका डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, वल्गर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, ये यूनिट फ्रैक्शन, ये जितने भी है सबको मैं आज आपको बता दूंगा। दो इसमें फॉर्मूला होते हैं, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, इसको भी मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग समझ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? तो कुछ नहीं, आपका जो भी डिनोमिनेटर होगा, ठीक है, न्यूमरेटर का मतलब होता है अंश, डिनोमिनेटर का मतलब होता है हर, ठीक है। तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले का न्यूमरेटर मान लीजिए मैं अगर लिख देता हूँ इतना 3/10, तो इसको न्यूमरेटर है, इसको डिनोमिनेटर बोला जाएगा। ये भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो 3/10, तो डेसिमल फ्रैक्शन में क्या होता है, या तो आपका जो डिनोमिनेटर 10 होगा, या फिर 100 होगा, या फिर 1000 होगा, ऐसे मतलब होगा ETC, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 6/100, 6/1000, 6/1000, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10,000 भी लिख सकते हैं, 1 लाख भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? डेसिमल फ्रैक्शन। नीचे 10, 100, 1000 ऐसा करके आता है, ठीक है, जीरो आना है, ठीक है। होल आपका ऐसे ही आएगा 10, 100, मतलब एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, जो भी लगाना है लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद वल्गर फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में क्या होता है? तो ठीक इसका उल्टा हो जाता है। इसमें डिनोमिनेटर जो 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा करके आता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ भी आ सकता है इसको छोड़ के। 9 लिख दीजिए, 11 लिख दीजिए, 13 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। यहाँ पे हम लोग इस कुछ भी मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, कोई भी मैं नंबर लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे ऐसे मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला कम होता है, नीचे वाला ज्यादा होता है। प्रॉपर में ऊपर वाला कम होता है, नीचे वाला ज्यादा होता है। ऊपर वाला कम होता है, नीचे वाला ज्यादा होता है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आपका आएगा, बोल देंगे प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा हो जाता है। ऊपर वाला ज्यादा, नीचे वाला कम, मतलब कुछ भी लिखेंगे, ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा, नीचे वाला कम होगा, मतलब ऊपर वाला ज्यादा रहेगा, नीचे वाला कम रहेगा। तो इसको बोलेंगे न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें सेम ही अब आप कहेंगे 6/6 किस में आएगा, 1/1 किस में आएगा, 3/3 किस में आएगा, तो सब इसी में आता है, ठीक है। 2/2 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर ऊपर आपका 1 आ गया, 1/1, 1/2 ऐसा कुछ करके, 1/3 कुछ भी, अगर ऊपर 1 आता है तो इसको यूनिट फ्रैक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो अगर सेम आ रहा है, सेम ऊपर नीचे सेम, तो आप कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। उसके बाद आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, एक आपका होल वैल्यू होता है, मान लीजिए 2 ले लीजिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला कम है, नीचे वाला ज्यादा है। एक होल वैल्यू, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, आपको जब सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, देखिए इसमें मल्टीप्लाई होता है, जैसे इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 2 या 4 ऊपर वाले में ऐड किया जाता है, तो 5/2, नीचे वाला नहीं बदलता है, वही लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे। उसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है, मान लीजिए 3/6 आ गया, तो इस अगर बोल दिया फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए, तो पहला तो आपका यही हो जाएगा 3/6। अब इसका ऊपर टेबल करते जाइए, इसका नीचे टेबल करते जाइए, जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए 3/6 है, इसका फर्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन खोल दिया, तो 3 का टेबल लिखेंगे, और नीचे 6 का है तो 6 का टेबल लिखेंगे। 6 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। उसके बाद 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा क्या 24। और इसी को अगर आप मतलब दिखा देंगे, 3/6 आ गया, 6/12 आ गया, 9/18 आ गया, 12/24 आ गया।
मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों जो ये 3/6 हम लिखे हैं ना, सब जितना है सब उसके बराबर ही है, समतुल्य, तुलना में सब बराबर है। जैसे इसको 3 1 जा 3 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको भी 6 1 जा 6 6 2 जा 12 9 1 जा 9 9 2 जा 18 12 1 जा 12 12 12 24, तो सब 1/2 है, मतलब तुलना में सब बराबर है, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन आपका सेम डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो उसको बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। 5/3 4/3 तो सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शन में डिफरेंट डिनोमिनेटर। यूनिट फ्रैक्शन में अभी आपको बताया हूँ कि 1 आएगा, कुछ भी लिख लीजिए, ऊपर 1 आना है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। और एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या है आप सोच रहे होंगे, तो एलसीएम जैसे हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए 60 और 40 20 ऐसे बोलते हैं कि इसका एलसीएम निकालो, तो ये तो होल नंबर है, इसका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, नेचुरल नंबर है, इसका हम एलसीएम निकालते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में वही बात बोला जाए कि 6/2 है, 4/2 है, 3/5 है, इसका एलसीएम निकालो, तब उसके लिए फॉर्मूला है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वहीं पे आएगा, तो वहीं पे मैं इसको बता दूंगा, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख के यहाँ पे याद कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ लिखना है ऊपर, लेकिन एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर और यहाँ पे एलसीएम लिखना था, सॉरी यहाँ पे एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो अगर यहाँ पे एलसीएम बोला तो ऊपर एलसीएम ही आएगा, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स। उसके बाद से एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस इक्वल टू एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। उसके बाद आपको हम लोग का क्वेश्चन देखना है। एक चीज यहाँ पे और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई कंडीशन आ गया, ठीक है, कि डिनोमिनेटर सेम है, आपसे पूछा जा रहा है दोनों में कौन, मतलब ए वाला ग्रेटर है कि ए वाला ग्रेटर है, ठीक है, कौन बड़ा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर नीचे वाला सेम है तो जो ऊपर वाला बड़ा है वही बड़ा है, मतलब नीचे वाला अगर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, जो न्यूमरेटर बड़ा है वही आपका बड़ा है, मतलब ए वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। अगर लेकिन ऊपर वाला सेम है, मान लीजिए आपका ऊपर वाला सेम आ गया, तो जो नीचे वाला छोटा है वही आपका बड़ा है, ठीक है। अगर ऊपर सेम आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर सेम हो रहा है, तो जो छोटा है वही बड़ा है, मतलब ये वाला आपका फ्रैक्शन बड़ा है। इसको आपको नहीं भूलना है। अगर इसको आप भूल भी जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये कोई याद कर ही नहीं सकते, भूल जाएंगे आप, तो भूल जाएंगे तो आपको क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका कितना आएगा, 15 आएगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपका 6 आएगा। तो दोनों में कौन बड़ा है, यही बड़ा है। तो आप इजीली ऐसे भी भाई मतलब क्रॉस से भी बता सकते हैं, मतलब इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे इसमें 6, इसको मैं बोला हूँ बड़ा है, तो 6 3 जा 18 2 6 जा 12, देखिए एकदम बड़ा है, बड़ा है 18 12